हेलो, वेलकम टू माय चैनल सोनी आर्ट स्टूडियो। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि पेपर मैशे किस तरीके से हम काफ़ी टाइम तक के लिए या काफ़ी सालों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है कपड़े वाली मैशे। ये मैंने मार्केट से खरीदी हुई है और इसको भी हम काफ़ी टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसको स्क्वीज़ कर लिया है, इसका काफ़ी पानी मैंने निचोड़ दिया है। मैं आपको इसको दोबारा करके दिखाती हूँ कि हम इसको दोबारा पानी में डालने से ये नॉर्मल बिल्कुल मैशे जैसे हो जाएगी। ये मैंने जयपुर के सांगानेर से ली हुई है। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला तो ये दोबारा अच्छे से भीगने से ये वापस पल्प जैसे हो जाएगी। अब मैं इसको वापस निचोड़ दूंगी तो ये वापस इसी तरीके से सही हो जाएगी। मतलब इसको हम काफ़ी टाइम तक के लिए धूप में सुखा के भी स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत हल्की हो जाती है ये और इसको हम सिर्फ इसी तरह से स्टोर कर लेंगे धूप में सुखाने से, और तो फिर ये इसमें कभी स्मेल भी नहीं आती है। ये देखिए मैंने इसको वापस निचोड़ दिया, सारा पानी निकाल दिया। इसको हम वापस ऐसे खोल के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे किसी कपड़े के ऊपर और इसको हम धूप में सुखा सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने पेपर की भी की थी, पर वो मैंने बहुत पहले करी हुई है, 1-2 साल पहले। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पहले मैं इसको पूरा अच्छे से निचोड़ के इसको रख देती हूँ। ये 1-2 दिन में सूख जाती है अच्छे से धूप में, और उसके बाद आप इसको अच्छे से किसी कंटेनर में या किसी बैग में, पॉली बैग में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी सालों तक रहती है। इसी तरह से मैंने पेपर की भी करी है। ये रही पेपर की, ये देखिए ये पेपर है। पहले हमने जैसे मिक्सी में पीस दिया पेपर, उसका पानी जिस तरह से मैंने इसमें से कपड़े वाली में से निचोड़ा था, वैसे इसका भी निचोड़ के इसको मैंने धूप में सुखा दिया था। तो अब इसमें क्या स्मेल नहीं आएगी कभी भी। हम इसको काफ़ी सालों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और लाइट वेट हो जाती है, तो हम इसको कहीं पे भी ले भी जा सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा इसको गीला करके भी दिखाती हूँ कि आपको पता चल जाएगा ये कैसे वापस पल्प में तैयार हो जाती है। और बहुत ही ईजी रहती है। हम जब पूरी पेपर मैशे बना के रख लेते हैं तो हम उसको अगर जल्दी यूज़ ना करें तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, बट इस तरीके से कभी स्मेल नहीं आएगी आपके पेपर में। ये देखिए दोबारा पूरी अच्छे से गीली हो चुकी है और अब इसको हम वापस उसी तरह से निचोड़े तो ये वापस वैसी ही हो जाएगी। ये पूरी अच्छे से गीली हो गई। अब मैं इसको निचोड़ देती हूँ। ये देखिए सारा पानी वापस हटा दिया और इसको हम दोबारा सुखा के रख सकते हैं। तो इस तरह की पेपर मैशे में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। सब लोगों को ये शिकायत रहती है, जैसे मार्केट से भी हम लाते हैं तो कई बार उसमें बहुत स्मेल आती है क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले बनी पड़ी होती है। अब इसमें हम मिलाने के लिए गोंद लेंगे। मेरे पास इस वक्त तो खाने वाला ही गोंद है, तो हम इसको पानी के साथ ऐड करेंगे और इसको हम एक रात के लिए या एक दिन के लिए इसको भीगने देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका जो गोंद है वो कितना बड़े साइज़ का है। आप चाहो तो मिक्सी में पीस के भी इसको भिगो सकते हो। अब ये मैंने एक रात के लिए भिगोया था। देखिए ये अच्छे से भीग चुका है। अब ये हमारा पेपर मैशे में डलने के लिए अच्छे से तैयार है। ये थोड़ा सा नीचे चिपक गया है तो वो और थोड़ी देर भीगेगा तो ये सही हो जाएगा।
हमें पेपर मैशे बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो ये है। मैंने अभी ये कपड़े वाला ही पल्प लिया है। ये सेम प्रोसेस में होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कपड़े वाले इससे। ये तेल है, हमें बीच में उसमें पेपर मैशे में डालने के लिए चाहिए। ये वही गोंद और ये चॉक मिट्टी, मतलब इसको चॉक पाउडर, और ये इजीली कलर वाली शॉप पे अवेलेबल होती है ये पानी। प्रोसेस दोनों का ही एक जैसा होता है, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें, मतलब कोई ऐसा चेंज नहीं होता है बनने के बाद भी। आप कपड़े वाली से भी बना सकते हैं और आप पेपर वाली से भी बना सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल कपड़े वाली से बना रही हूँ। इसको अच्छे से खोलना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने इसमें से पानी निचोड़ दिया था। तो इसलिए ये इसके थोड़े छोटे से बॉल्स बन गए हैं, तो हमें इसको अच्छे से खोलना होगा ताकि इसके अंदर सब जगह गोंद और जो ऑयल है वो अच्छे से चला जाए। और कपड़े वाली को हम धो भी सकते हैं, मतलब अगर आपको धोना है यूज़ करने से पहले, बनाने से पहले, तो हम धो भी सकते हैं। अब ये मैंने गोंद डाल दिया इसमें। अब हम ऑयल डालेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से ही मिक्स करेंगे इसको हम, ताकि ये अच्छे से ऑयल और ये जो गोंद है अच्छे से मिक्सअप हो जाए इसके अंदर। आप चाहें मतलब तो इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं मिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हाथ से ही करूँगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम इसमें पानी मिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़े, और इसको अच्छे से मथते जाएंगे। चॉक पाउडर हम सबसे लास्ट में डालेंगे। तो अभी ये अच्छे से इसके अंदर ऑयल और ये गोंद अच्छे से हुआ नहीं है, तो इसको आप मथते रहिए। अब देखिए, अब अच्छे से आपको पता चल जाएगा। जब आप इसको बनाने लगेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके से करते रहना पड़ेगा, और बिल्कुल आटे के जैसे सॉफ्ट इसको गूंथना है। ये जो इसके हमने जब निचोड़ा था तो इसके छोटे छोटे जो ऐसे सॉलिड वो बन गए, वो हम इसको खोलने पड़ेगा हाथ से। ये थोड़ा सा मैंने गोंद और डाला है क्योंकि मुझे ऐसा कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा गोंद और डाल देती हूँ। हम इसमें चॉक पाउडर डालेंगे। बिल्कुल आटे जैसा ही इसको गूंदेंगे। अब हम इसमें पानी का प्रयोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इसमें जो पानी डाला है उसी से हमारा पूरा अच्छे से गूंथ जाएगा ये आटा। और
ये प्रॉपर पेपर मैशे बन जाएगी। इसमें आप गूंथते रहेंगे तब आपको पता इसमें और आटा और वो डालना पड़ेगा चॉक पाउडर। अभी इसमें जो है पेपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और चॉक पाउडर की कम है। ये देखिए अभी इसमें और चॉक पाउडर डालना पड़ेगा, तभी ये एकदम सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसको अच्छे से करेंगे आटे के जैसे, तो ये प्रॉपर आटे का डो जैसे बनता है वैसे हो जाएगा, डो बनता है वैसे। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये हाथ में जो लगा हुआ है वो भी हम सब इसमें निकाल लेंगे। ये तैयार हो गई हमारी। देखो बिल्कुल एकदम आटे के जैसे तैयार हो गई। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, जिससे कि ये पॉली बैग में जब हम इसको थोड़े दिन के लिए स्टोर करते हैं तो ये चिपकेगी नहीं उसमें। तो ये मैंने सरसों का तेल लिया है। हम जैसे आटे के ऊपर भी लगाते हैं तो ये इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी चिकना होता है, तो ये पेपर ये जो डो जो बनाया है ये हमारा प्लास्टिक के बैग में रखने के बाद चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। मैं थोड़ा सा और लूँगी। ये देखिए अब हम इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं, बट ये जितनी जल्दी यूज़ हो उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी, स्मेल नहीं आएगी। आप इसे ज़्यादा दिन तक करेंगे 15 डेज 20 डेज तो ये जो है स्मेल देने लग जाती है। और इसमें 7 डेज के अंदर अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे तो इसकी कोई स्मेल नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक और शेयर कीजिए।